स्टार्ट ग्रामर विजडम में आज इस चैनल में हम सिंथेसिस आपको बता रहे हैं क्लास 12। देखिए सिंथेसिस भी ग्रामर का एक चैप्टर है। इंटर क्लास में 4 चैप्टर दिए गए हैं जिसमें नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है और सिंटेक्स है। तो पहले हम देखते हैं सिंथेसिस में कि सिंथेसिस में क्या अध्ययन किया जाता है। तो देखते हैं सिंथेसिस में 3 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एक सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और एक कंपाउंड है। यानी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का अध्ययन ही सिंथेसिस में करते हैं। अब अगर देखें तो सिंथेसिस को 8 भागों में बांटते हैं। इसके 8 रूल हैं। बड़ी आसानी से समझें इसको, थोड़ा सा एक ढंग से समझेंगे। जैसे सिंथेसिस में 8 नियम हैं। वैसे तो बच्चे साल भर पढ़ते रहते हैं पर समझ में नहीं आता है। तो देखेंगे कि इसमें 8 रूल मैंने इकट्ठे लिख दिए। देखिए पार्टिसिपल है। पहला रूल पार्टिसिपल का है। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरा रूल है आपका नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। दूसरे रूल में है नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। तीसरे रूल में है इन्फिनिटिव। चौथे रूल में नाउन आर फ्रेज अपोजिशन है। पांचवें रूल में है प्रीपोजिशन विद जीरेंड आर नाउन। और छठे रूल में है एडवर्ब। सातवें रूल में है एडजेक्टिव और 8वें रूल में है कंजंक्शन। तो सिंथेसिस में सिंपल जब हम करते हैं तो सिंपल में 8 नियम होते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में पार्टिसिपल के बारे में जानते हैं। तीनों पार्टिसिपल हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हम जानते हैं। जैसे एक वाक्य अगर लिखते हैं, आपको समझाएंगे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 वाक्य आपको दिए गए। जैसे ही सा ए स्नेक, ही सा ए स्नेक, he ran away, he ran away। देखिए इसमें 2 कार्य हो रहे हैं और कर्ता भी दोनों का एक ही है। इसमें भी ही है, उसमें भी ही है। इनका कर्ता, इनकी पहचान होती है कि दोनों का कर्ता एक जैसा होता है और एक कार्य का परिणाम दूसरे कार्य में होता है। तो इसमें लिखा है ही सा ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। ही रैन अवे, और वो भाग गया। अब यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं, जो कार्य पहले होता है उसी में प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बनाते हैं। तो सीइंग ए स्नेक, सीइंग ए स्नेक, ही रैन अवे, ही रैन अवे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो गया। एक बात उदाहरण के तौर पे अगर हम लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल का, तो उसमें लिखेंगे ही लॉस्ट हिज बैग, ही सर्च पास्ट पार्टिसिपल में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। जिसने उसने अपना बैग खो दिया, उसने इसकी तलाश की। तो इसमें
for his lost bag. He searched for his lost bag. तो ये आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। और अगर देखिए तो परफेक्ट पार्टिसिपल में ये होता है कि एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाता है। उसका भी एक उदाहरण देख ही लेते हैं। उसमें है परफेक्ट पार्टिसिपल द सर्वेंट finished his work. He went to market. He went to market. देखिए इसमें लिखा गया सर्वेंट, द सर्वेंट फिनिश्ड हिज वर्क। एक कार्य तत्काल समाप्त हुआ, उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो गया। वो मार्केट को चला गया। उसने अपना काम समाप्त करने के बाद वह बाजार चला गया। तो इसमें लिखते हैं, देखिए हैविंग के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगाएंगे और हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हैविंग finished his work, the servant went to market. एक वाक्य आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया गया है। तो तीनों में ये अंतर है कि उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। जो आपका कार्य पहले हुआ होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में, उसमें आईएनजी जोड़ करके, और दूसरे वाक्य को वैसे ही जोड़ लेंगे। इसमें दोनों वर्ग में फिनाइट वर्ब होता है, एक ही फिनाइट वर्ब से यूज करके हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते हैं। दूसरे में भी पास्ट पार्टिसिपल पर उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। और तीसरे में हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसकी पहचान होती है कि यह एक कार्य समाप्त होने के बाद तत्काल दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। जैसे इसमें लिखा था द सर्वेंट फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू मार्केट। तो हैविंग फिनिश्ड द वर्क, और सर्वेंट को वहां लिख दिया हमने, सर्वेंट को ले जाकर के यहाँ पर लिख दिया द सर्वेंट वेंट टू मार्केट। तो अभी आपको सिंथेसिस में मैंने सिंपल में पार्टिसिपल के बारे में बताया कि पार्टिसिपल के माध्यम से पहले रूल में, सिंपल में पहले रूल में ये पार्टिसिपल का यूज है। दूसरे रूल में इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, लेकिन अब इसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए।